पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर वहाँ जो है सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। खास करके जब से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया है कि वो बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे, तब से ही वहाँ का जो है सियासी माहौल और गर्म होता जा रहा है। आज हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से उपचुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया। इसके पीछे की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है कि बीजेपी के मजबूत किले में सेंधमारी करना। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में यहाँ से प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं, उनके वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं। ऐसे भी जब 2025 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस समय भी प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने को लेकर बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। ऐसे में अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं मौजूदा जो सरकार है एनडीए की बिहार में, उसको एक कड़ी चुनौती दे सकते हैं। और उनके ऊपर जो यह आरोप लगते रहा है कि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का बी टीम का काम करते हैं, उसको भी खंडन करने का काम करेंगे। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जनसुराज को मजबूत पहचान देना। 2025 का विधानसभा चुनाव में जनसुराज कई उम्मीदवार उतरे, लेकिन उनके एक भी उम्मीदवारों को जीत नहीं मिली, जिस वजह से जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको काफ़ी निराश होना पड़ा। ऐसे में प्रशांत किशोर अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनमें एक उत्साह की उम्मीद जगेगी। और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो एक मजबूत पहचान बनेगी। और जिस तरीके से वो लगातार मीडिया में आकर सरकार के खिलाफ अपनी बातें रख रहे हैं, ऐसे में अगर वो चुनाव जीतने के बाद अपोजिशन के लीडर के तौर पर तेज़ी से वे उभर सकते हैं। और इसके साथ ही जनसुराज को एक मजबूत आधार बिहार में मिल सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पटना के शहरी वोटरों को साधना। जी हाँ, अमूमन ये कहा जाता है कि जो शहरी वोटर होते हैं वो बीजेपी के माने जाते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं शहरी वोटरों को साधने का काम करेंगे। शिक्षा, रोजगार, विकास जैसे मुद्दों को लेकर वो वहाँ जाएंगे और उन मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। और आपको भी पता है शहरी वोटों में कास्ट मैटर उतना नहीं करता है, वहाँ पर डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में प्रशांत किशोर को ये उम्मीद लग रही है कि अगर हम इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे तो जो शहरी वोटर हैं उनका जो झुकाव मेरी तरफ हो सकता है। ऐसे में बीजेपी को नुकसान हो सकता है और उनको एक बड़ी जीत मिल सकती है। लगातार प्रशांत किशोर जो है मुद्दों को लेकर, शिक्षा, बेरोजगार के मुद्दों को लेकर, अस्पताल के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इन मुद्दों पर जो है शहरी वोटर कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव भी दिखते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर को ये उम्मीद है कि शायद वो चुनाव लड़ेंगे तो शहरी वोटरों का जो झुकाव है उनकी तरफ हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से वर्तमान भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन कई बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचते रहे हैं, मंत्री भी बने हैं। लेकिन जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद वो राज्यसभा के सदस्य बने, तब से यह सीट खाली हो गई है। ऐसे में यहाँ पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी ताल ठोक रही है। वहीं राजद और कांग्रेस भी मिलकर यहाँ पे चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अभी तक राजद और कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा इसको लेकर चीज़ें सामने नहीं आई है। लेकिन वहीं बीजेपी के भी तरफ से इतने पत्ते नहीं खोले हैं बीजेपी ने कि यहाँ से कौन उपचुनाव लड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नितिन नवीन की मजबूत घर मानी जाती। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शायद यहाँ से जो भी चुनाव लड़ेगा वो कहीं ना कहीं नितिन नवीन की हामी होगी, तभी वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।